मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मुझे मिल रहे आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में लाजवत रत्न के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इससे पहले भी हालांकि मैंने लाजवत के ऊपर 1 या 2 वीडियो डाले हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं जानकारी को और अधिक आप तक पहुंचे, मेरा ऐसा उद्देश्य रहेगा कि लाजवत स्टोन के बारे में आपकी जानकारी और ज़्यादा अच्छी और मजबूत हो, ऐसी मेरी इस वीडियो को बनाने के पीछे धारणा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लाजवत जो स्टोन है, ये जो है वो शनि का उपरत्न है। यानी कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो और पॉमिस्ट जो हैं वो नीलम के उपरत्न के रूप में इस लाजवत रत्न को रिकमेंड करते हैं। तो लाजवत रत्न की जो स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर लाजवत रत्न में ऐसा क्या है जिसके कारण मैं लाजवत स्टोन को रत्नों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। आज लाजवत के बारे में मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव एवं मेरे किए गए अनुभवों के आधार पर जो मुझे परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लाजवत जो है वो स्टोन वो शनि का उपरत्न बोला जाता है और इसे लाजवर्त या लाजवंत इस तरीके से भी नाम से बुलाया जाता है। लाजवत जो रत्न होता है उसकी जो मेन पहचान है वो इस तरीके से है कि ये इस तरीके से ब्लूइश कलर का एक स्टोन होता है और उसके ऊपर जो है आपको हल्का हल्का ऐसे गोल्ड के ये जो आपको स्पॉट दिखाई देते हैं, वो इस तरीके से गोल्ड के स्पॉट बने होते हैं। ये लाजवत एक स्टोन की अपनी एक पहचान है। लाजवत स्टोन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। अगर आप लाजवत स्टोन की सुंदरता को देखें तो ये बहुत ही आकर्षण से युक्त होता है। यानी इसका अपना एक आकर्षण है। यदि आप इसे अंगूठी या लॉकेट या ब्रेसलेट के रूप में धारण करते हैं तो इसकी अपनी एक अलग ही सुंदरता और आकर्षण है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस लाजवत स्टोन की वजह से आपके ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। तो उनमें सबसे पहला प्लैनेट है सैटर्न, दूसरा है राहु, तीसरा है केतु और चौथा है जुपिटर यानी बृहस्पति। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। अब अगर आप देखें तो इन 4 प्लैनेट्स को ये किस तरीके से कंट्रोल करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है वो सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर इनको प्रभावित करता है। और इस स्टोन की जो सबसे खासियत है वो ये है कि इसका कोई भी नकारात्मक परिणाम नहीं है। यानी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम अगर सीधी भाषा में बोलें तो इस तरीके से बोल सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो स्टोन है ये नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी एब्जॉर्ब नहीं करता और ना ही उसको इन्हेंस करता है। यानी कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी इस स्टोन के द्वारा अट्रैक्ट होती है, अगर उसमें कोई भी नेगेटिविटी है तो ये स्टोन उस एनर्जी को वापस उसी सोर्स के पास भेज देता है जहाँ से वो एनर्जी आपको मिली है। तो ये इसकी एक सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि लाजवत स्टोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो यानी कि इस स्थिति के अंदर कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, यानी जो आपके ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा या वातावरण के द्वारा या किसी प्लेनेट के द्वारा, जो प्लेनेट मैंने आपको बताए हैं, उनसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी बॉडी के सराउंडिंग या आपकी बॉडी को स्पर्श करती है या आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के अंदर उस ग्रह की वजह से बनने वाली किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को ये जो है वो रिफ्लेक्ट करके वापस उसी सोर्स के पास भेजता है जहाँ से वो एनर्जी आती है। तो एक तो हुआ ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ
कि इस लाजवत स्टोन को हम सिल्वर यानी कि चांदी के अंदर धारण करते हैं। जब हम इसे चांदी में धारण करते हैं और अगर चांदी की मात्रा को अगर हम उपयुक्त रखें, यानी कि अंगूठी बनाते समय चांदी की मात्रा का भी थोड़ा ख्याल रखें, तो चांदी की वजह से आपका चंद्रमा यानी मून प्लैनेट भी कंट्रोल होता है। ये हम सब जानते हैं कि चांदी जो है वो मून को कंट्रोल करती है, और इसके साथ साथ चांदी बुध को भी कंट्रोल करती है, मरकरी को। तो आपके ये 6 प्लैनेट हो गए जो कि इसको धारण करने से कंट्रोल हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपने जीवन में एक आम व्यक्ति के जीवन के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले प्लैनेट्स जो होते हैं वो होते हैं राहु, केतु, सैटर्न और मून। देखिए, वैसे तो सारे ही प्लैनेट व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करते हैं, इसमें कोई भी तरह का डाउट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली स्थिति मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राहु, केतु और शनि और मून जो है, मून को मैं इसलिए कंसिडर करता हूँ कि मून व्यक्ति के हमारे इस प्लैनेट जिस पर हम रह रहे हैं यानी अर्थ पर, उस पर मून और सन का जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसे हम सार्वजनिक रूप से या एक नॉर्मल वे से भी जिसका हम अनुभव करते हैं। क्योंकि मून जो है उसकी जो एनर्जी है वो पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति को उसका आभास होता है। यानी कि मून के चंद्रमा के नक्षत्र बदलने से, चंद्रमा के मूवमेंट से, हमारी इस पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं से हमें इस बात का आभास होता है कि हाँ, मून से कोई ना कोई एनर्जी ऐसी ज़रूर रिलीज़ होती है जो हमारे मन को प्रभावित करती है। ये एक दिखती सी बात है। जैसे हम सैटर्न के बारे में ये बात नहीं बोल सकते कि सैटर्न की ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमें रियलाइज़ होती है, तो सैटर्न की एनर्जी हमें रियलाइज़ नहीं होती, मार्स की एनर्जी हमें रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन सन की एनर्जी हमें रियलाइज़ होती है, क्योंकि सन जो है वो हमारे प्राणों का स्रोत है। उसकी सनलाइट जो है वो हमारी पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए, प्राणों के लिए सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है, और इस बात को हम सब समझते हैं। राहु और केतु के बारे में मैं आपको ये कह रहा था कि राहु और केतु ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। और प्रभाव भी किस सेंस में कि ये व्यक्ति को किसी भी हद तक ऊपर या नीचे ले जाने में सक्षम है। जबकि कोई दूसरा प्लैनेट अगर व्यक्ति की कुंडली में ख़राब हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर ख़राब है या मरकरी ख़राब है, ये प्लैनेट क्या है कि जुपिटर हुआ, मरकरी हुआ, ये ऐसे प्लैनेट हैं जो बड़े सौम्य प्लैनेट हैं। और जैसे वीनस है, शुक्र है, ये सौम्य प्लैनेट है और उनके जो नैसर्गिक गुण हैं उनमें गुणता ज़्यादा है, अवगुण किसी तरह का नहीं है, क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं और ये प्लैनेट जो हैं व्यवहार से बहुत अच्छे होते हैं। तो यानी ये प्लैनेट अपने कुंडली के अंदर या आपके पाम के अंदर किसी भी स्थिति में बैठे हों, यानी चाहे वो नीच के हों, चाहे वो उच्च के हों, या वो किसी भी राशि में बैठे हो, जहाँ वो मित्र में हो, मित्र राशि में हो, या सम राशि में हो, या शत्रु राशि में हो, या अति शत्रु राशि में भी हो, तो भी ये प्लैनेट अपना नैसर्गिक गुण को खोते नहीं हैं। यानी ये अपना अच्छा प्रभाव डालने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे ये कैसी भी स्थिति में इनको बैठा दो। तो यानी कि किसी व्यक्ति का अगर जुपिटर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो भी व्यक्ति को परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर बाकी प्लैनेट्स थोड़े बहुत भी ठीक हों तो व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आने की संभावना नहीं रहती। हाँ ठीक है, जुपिटर थोड़ा ख़राब होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल होने की संभावना है। आपका और ज़्यादा जुपिटर ख़राब होगा तो आपका वैवाहिक जीवन में भी कि आपका विवाह लेट हो, ऐसी संभावना बन जाएगी। मंगल ख़राब होगा तो हो सकता है आपको छोटे मोटे चोट, एक्सीडेंट वगैरह लग जाए या आपकी ऐसी स्थिति बन जाए। तो वो व्यक्ति को फिर भी जो है काफ़ी ऐसी स्थिति में लेकर के नहीं आते। जैसे मान लीजिए जुपिटर कितना भी ख़राब हो, लेकिन वो व्यक्ति कभी लाखों या करोड़ों रुपए के नहीं, व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से कर्जे में ही डूब सकता है। जबकि राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं
जो व्यक्ति की हैसियत से भी 50 गुना नीचे उसको कर्जे में डाल सकते हैं। ये राहु की टेंडेंसी है। और इसी तरीके से अगर व्यक्ति को ये उठाता है तो व्यक्ति की हैसियत से 50, 100, 1000 गुना ऊपर तक भी व्यक्ति को ले जाने की स्थिति में ये होता है। तो राहु के बारे में तो ऐसा बोला जाता है कि राहु तारे तो कौन मारे और राहु मारे तो कौन तारे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो इस स्थिति के अंदर यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु और सैटर्न, ये जो 3 प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन प्लैनेटों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अब सैटर्न की मैं बात करूँ तो सैटर्न जो है वो न्याय का देवता है। यानी कि वैसे सैटर्न को मैं बहुत अच्छा प्लैनेट मानता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सैटर्न को सबसे अच्छा प्लैनेट, यानी कि मुझे सबसे अच्छा अगर कोई प्लैनेट लगता है तो वो सैटर्न लगता है। वो क्यों लगता है, उसका कारण ये है कि सैटर्न जो है ना वो बहुत जल्दी मानने वाला प्लैनेट है। यानी कि मानने वाले का मतलब होता है कि सैटर्न को मनाना बहुत आसान है। जबकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्थितियों के अंदर सैटर्न के बारे में ही गलत बात बोली जाती है कि जी आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि आपका नीच का है, शनि ये स्थिति में, शनि वो स्थिति में, शनि लग्न से आपके 7वें भाव को देख रहा है या 7वें भाव से लग्न को देख रहा है, या ये आपकी इसकी दृष्टि यहाँ पर है, जो इसकी जो 3 दृष्टियाँ हैं उससे साहब ये प्लैनेट्स यहाँ पर इन हाउसेस को ये ख़राब कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे जल्दी कोई प्लैनेट अगर खुश होता है तो वो सैटर्न ही है। उसका कारण ये है कि सैटर्न एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति बिना किसी रेमेडी के सैटर्न को ठीक किया जा सकता है। बिना किसी रेमेडी की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो रेमेडी को मानता नहीं है। सैटर्न रेमेडी को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि सैटर्न न्याय का देवता है। और न्याय का देवता जो होता है ना वो 2 ही स्थिति में मानता है, या तो आप उसकी बताई हुई सज़ा को काटो और या उसके आगे क्षमा मांग लो, बस। इसके अलावा अगर आपने इस सैटर्न पे कोई अप्रोच लगाने की कोशिश करी या सैटर्न को किसी और तरीके से प्रभावित करके सैटर्न के प्रभाव को कम करने की कोशिश की तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है कई एस्ट्रोलॉजर और पॉमिस्ट जो हैं इस बात को मानने से इनकार करेंगे, क्योंकि वो शनि की रेमेडीज़ बताते हैं, शनि के बारे में ये बताते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अपोज़ करता हूँ इस बात को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सैटर्न जो एक प्लैनेट ऐसा है, न्याय का देवता ऐसा है, जो सिर्फ 2 ही कंडीशन में खुश हो सकता है। या तो सैटर्न के द्वारा दी गई सज़ा को आप भुगत लीजिए तो सैटर्न आपसे खुश हो जाएगा और आपके किए हुए कर्मों की सज़ा को काटने के बाद में आप उन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, उसकी सज़ा से मुक्त हो सकते हैं। या दूसरी स्थिति ये है कि पूर्णतः शरणागति, यानी कि आप सैटर्न के प्रति पूर्णतः समर्पित भाव से अगर आप उससे क्षमा याचना करते हैं और तो आपको सैटर्न माफ़ करता है। क्योंकि देखिए क्षमा और माफ़ी के अंदर बहुत ताकत है। आप किसी भी व्यक्ति को अगर आर्थ भाव से उससे क्षमा मांगें और पूरी भावना के साथ किसी व्यक्ति से क्षमा मांगें तो बड़े से बड़े अपराध को भी सामने वाला व्यक्ति क्षमा कर देता है। ऐसी टेंडेंसी हर व्यक्ति में होती है और हर प्लेनेट में होती है। और सैटर्न को मैं सबसे ज़्यादा प्रमुखता पे देखता हूँ, क्योंकि सैटर्न ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जिससे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। शनि के लिए देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि शनि के लिए किसी भी तरह की कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। सैटर्न जो है वो प्लेनेट आपका सिर्फ और सिर्फ आप सैटर्न से क्षमा याचना का एक विधि होती है, एक उपासना इसकी विधि है, जिसके बारे में अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। अगर उस विधि का आप इस्तेमाल करें तो आपको कोई भी देखिए सिंपल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में चोरी कर लेता है और आप उसकी रिपोर्ट पुलिस में कराते हैं, यानी उसके खिलाफ़ एफआईआर कराते हैं और पुलिस जो है उसकी एफआईआर लिख के उसको जज के सामने पेश करती है। और इसमें जब जज के सामने वो व्यक्ति पेश होता है और जज उसको ये सज़ा सुनाता है कि भाई आपको 3 महीने की जेल हो गई। अब आप मेरे को बताइए इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन हो जाए अगर, तो व्यक्ति कैसे इस परिस्थिति से बाहर आ सकता है? इसके केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो वो 3 महीने की सज़ा काट ले तो इससे मुक्त हो सकता है, या दूसरी एक ही चीज़ है
कि वो जज के सामने उस व्यक्ति से क्षमा मांग ले या उसके पैरों में गिर जाए और आर्त भाव से और पूरे सच्चे भाव से उसके सामने रो ले या उससे क्षमा मांग ले, तो वो व्यक्ति उसको 100% माफ़ कर देगा। इस स्थिति के अंदर आप इस अपराध से बच सकते हैं। बिना सज़ा काटे आप अपनी जो आपने चोरी की है उसकी सज़ा से आप मुक्त हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसी की जगह पर यदि आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से उस व्यक्ति को अप्रोच कराएं, जज को अप्रोच कराएं या उस व्यक्ति को अप्रोच कराएं जिसकी आपने सज़ा काटी है, जिसकी आपने चोरी की है, तो आप देखिए इसका रिवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति आपको ये कहेगा, देखिए वो खुद मन में ये सोचेगा, एक तो आपने चोरी की और ऊपर से आप सीना चोरी कर रहे हैं, यानी कि किसी और का प्रभाव दिखा करके मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ऐसी स्थिति के अंदर सामने वाला व्यक्ति मानता नहीं है। तो ये मैंने एक बहुत आपको सिंपल एग्जांपल दिया जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि सैटन का बिहेवियर किस तरह से होता है और सैटन से मुक्ति कैसे मिलती है। देखिए, बहुत सारी स्थितियों में आपने देखा होगा कि सैटन का उपाय कर कर के लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सैटन से व्यक्ति को राहत नहीं मिलती। और उसका कारण भी यही है कि व्यक्ति जैसे 7.5 लगी, तो 7.5 लगने में व्यक्ति बहुत बेचारा मतलब पूजा अर्चना प्रार्थना सब करता है, लेकिन वो अपने कर्मों की, यानी उसने जो दुष्कर्म किए हैं उनके पापों की सज़ा की का प्रार्थी बन करके वो व्यक्ति शनिदेव से प्रार्थना नहीं करता। ये एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है। अगर वो ऐसा करे तो बहुत जल्दी शनि के कुप्रभाव से व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको जो यहाँ कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि कोई भी व्यक्ति अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ लेकिन फिर भी मैं इसको ऐसी बात बोल रहा हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि जो ये प्लैनेट्स जो है ना, ये व्यक्ति पर तभी तक इफ़ेक्ट डालते हैं जब तक आप प्रभु के प्रति आपका जो व्यवहार है वो विमुख होता है, यानी कि आप पूरी तरह से प्रभु पे आश्रित नहीं होते। ये प्लैनेट्स तभी तक काम करते हैं। जिस स्थिति के अंदर आप प्रभु के सम्मुख हो जाते हैं तो ये प्लैनेट्स फिर ये अपना वर्क काम करना बंद कर देते हैं। आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट कैसी भी स्थिति में पड़ा हो और अगर आप प्रभु के प्रति समर्पित भाव से और या प्रभु के प्रति पूर्णतः आश्रित हैं, तो आपकी कुंडली में ग्रह चाहे कहीं पर भी कैसे भी बैठे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जीवन में, और ना आपके जीवन की घटनाएं उनसे प्रभावित होती हैं। ये कुंडली जो होती है वो केवल उन लोगों के लिए होती है जो प्रभु के प्रति समर्पित भाव से नहीं काम करते या जिनकी प्रभु के प्रति आश्रय जो है वो कम होता है, पूर्णतः आश्रित नहीं होते, उन लोगों के लिए कुंडली होती है और कुंडली के प्लैनेट्स होते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये आपको समझने वाली बात है। अब प्रभु के प्रति आश्रय बढ़ाने के लिए या प्रभु के प्रति अपने आप को सम्मुख करने के लिए या प्रभु के प्रति अपनी पूर्ण शरणागति के लिए भी आपके लिए ये स्टोन सहायक होते हैं। ये स्टोन किस तरह से सहायक होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने इस लाजवत, अगर मैं इस पर्टिकुलर लाजवत स्टोन की बात करूं, तो जैसे ही आप इसको पहनते हैं तो क्या होता है कि आपकी मेंटल, जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा रिलैक्स होने लग जाती है। आपको एक ऐसी फीलिंग्स आती है कि जहां आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, और जब आप रिलैक्स महसूस करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को सोचने और समझने की जो आपकी ताकत है वो बढ़ जाती है। किसी भी इंसान की किसी भी कार्य के प्रति जब सोचने और समझने की ताकत बढ़ती है तो उस कार्य के बारे में और व्यक्ति का जो उस कार्य करने के प्रति जो भाव होता है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। आप बड़ा बेचैन होकर के किसी भी काम को करेंगे तो उसमें आपको परिणामों की प्राप्ति अलग तरह से प्राप्त होगी, और अगर किसी भी कार्य को आप बहुत ही शांति से और धैर्य के साथ करते हैं तो उसके परिणामों की प्राप्ति आपको अलग तरह से प्राप्त होगी। तो इस तरीके से ये जो आपका लाजवत स्टोन है ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपके मेंटल और फिज़िकल
चेंजेस बॉडी में लेके आता है। फिज़िकल के अंदर अगर मैं बात करूं तो फिज़िकल के अंदर देखिए, ये सबसे पहले तो आपके जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है, नर्वस सिस्टम। और दूसरा अगर बॉडी के पार्ट की बात करूं तो लीवर को बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है। जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसे ज़रूर ये स्टोन धारण करना चाहिए, उसको 100% इसमें बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूं कि राहु और केतु के बारे में, अभी हम सैटर्न की चर्चा कर रहे थे, अब मैं आपको बताता हूँ राहु की। राहु में क्या है कि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो बड़ा टिपिकल प्लेनेट है। राहु जो होता है वो आपके सामने क्या है, इल्यूज़न क्रिएट करता है। इल्यूज़न का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ पेश करना जो है ही नहीं, मतलब आपको ऐसी चीज़ दिखाना जो है ही नहीं, और जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही, इसको बोलते हैं इल्यूज़न। तो ये जब ऐसी स्थिति पैदा जब होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के सारे डिसीजंस गलत साबित होते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं, और अगर राहु की दशा या राहु प्लेनेट की पोजीशन आपके कुंडली के अंदर या हाथ में इस तरीके से है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, और आपकी मान लीजिए महादशा वगैरह में भी कोई फेवरेबल टाइम नहीं चल रहा, और राहु का अगर इन्फ्लुएंस आपके कुछ पर्टिकुलर हाउसेस पे है, तो अब आपको ये कैसे लॉस देगा, मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास 50 लाख रुपए हैं, तो राहु आपके सामने एक ऐसी प्लानिंग लेकर के आएगा कि आपको वो इस तरीके से वो प्लानिंग होगी कि आपके 6 महीने के अंदर पैसे जो है वो ये पैसे 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और वो प्लानिंग राहु इतनी सफाई से और इतनी इंटेलिजेंसी से आपके सामने पेश करेगा कि आप ये 50 लाख रुपए इस प्लानिंग के ऊपर खर्च कर देंगे, ये सोचते हुए कि 6 महीने में मुझे 2 करोड़ रुपए इसके बदले में मिल जाएंगे। अब देखिए, अब आपसे इन्वेस्ट करा दिया राहु ने, अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? अब रिज़ल्ट ये आएगा कि जब राहु आपसे लेगा ना, तो वो कैसे लेगा, आपसे ये 50 लाख रुपए भी आपके डुबा देगा और आपको 1.5 करोड़ का कर्जा भी आपके सिर पे डाल देगा। तो यानी कि आप 2 करोड़ रुपए से नीचे हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। अब आपको ताज्जुब होगा कि 6 महीने पहले मेरे पास 50 लाख रुपए थे और आज 6 महीने बाद मेरे ऊपर 2 करोड़ का कर्जा हो गया। कितनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये जो राहु है ना, वो इस तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट व्यक्ति को करा देता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि केतु का क्या रोल रहता है। केतु जो है ना, वैसे बहुत अच्छा प्लेनेट होता है। राहु भी बहुत अच्छा प्लेनेट है, यानी ये सब देवता जो हैं ये मतलब व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उनको फल देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। केतु जो है वो व्यक्ति को हमेशा जो है ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। केतु का हमेशा प्रभाव इस तरीके का होता है कि केतु इंडिविजुअल किसी भी शख्स को कभी भी नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता, अनटिल और अनलेस जब तक कि किसी व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो ही जब तक बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, तब तक केतु किसी भी व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। केतु उन्हीं लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जो कि व्यक्ति चरित्र जिनका अच्छा नहीं होता। जिन व्यक्तियों का चरित्र अच्छा होता है, केतु कुंडली में कितनी भी खराब स्थिति के अंदर हो, केतु कभी भी नुकसान नहीं देता। तो इस तरीके से राहु, केतु, सैटर्न और मून का मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि मून में क्या है कि आपको सिल्वर पहनने से मून जो है वो कंट्रोल होता है। मून जो है वो मन का कारक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये भी एक बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए, लाजवत से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1, लाजवत जो है ना, आपको सबसे पहले तो आपको कर्ज से मुक्ति कराएगा, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरा जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस लाजवत को धारण करने के बाद आपकी कभी भी पब्लिक इमेज जिसको कहते हैं वो कभी ख़राब नहीं होगी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और थर्ड बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इससे आपको
जो मेंटल आपका जो स्टेट है, मेंटल जो लेवल है, वो बहुत ही कूल हो जाता है। आप बहुत धैर्यवान हो जाते हैं, बहुत शांति प्रिय हो जाते हैं। यानी आपको कभी भी कोई घबराहट ही नहीं लगेगी। आपकी एंजाइटी, आपका घबराहट, एंजाइटी, या जिसको हम डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप देखिए आज के युग में क्या है, मैं कर्ज को और ये सब इम्पोर्टेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि आजकल क्या है कि देखिए भौतिकवाद का युग है, कोई स्पिरिचुअलिटी का टाइम तो है नहीं है। तो नेचुरल है कि लोगों को पैसे से संबंधित समस्याओं को लोग ज़्यादा महत्वता देते हैं बजाय दूसरी समस्याओं के। तो नेचुरल है कि उस पे हमारा फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को इम्प्रूव करें तो ये पैसे की प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस लेवल तक व्यक्ति जा नहीं पाता, या उस लेवल तक व्यक्ति सोच ही नहीं पाता, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ओवरऑल जो है इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाजवत स्टोन जो है, वो लाजवत स्टोन जो है वो आपको मतलब कर्ज के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए, आपके लीवर से संबंधित रोग के लिए, और मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपको इसको धारण कर लें, और उसके बाद इसे मध्यमा उंगली में धारण करना होता है, शनि की उंगली में, सैटर्न में। और समय और विधि आप इससे मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं, और यह आपको ये स्टोन अगर लेना भी हो तो इसको अभिमंत्रित करके मैं आपको दे सकता हूँ। उसके लिए आप मेरे फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, वो है 8685035741। ये मेरा नंबर है और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये स्टोन कोई बहुत ज़्यादा महंगा स्टोन नहीं होता, तो इसलिए ये आम व्यक्ति भी इसको पहन सकता है। इसका सबसे बड़ा अच्छी चीज़ ये है, हालांकि एक युग ऐसा भी था जहाँ पर ये स्टोन जो है वो गोल्ड से भी महंगा हुआ करता था। एक समय ऐसा भी था पुराना कि जब ये स्टोन जो है वो गोल्ड से भी महंगा होता था। एक समय, बहुत पुरानी बात है ये, उस समय की जब ये स्टोन गोल्ड से महंगा हुआ करता था, लेकिन आज तो ये बहुत सस्ता अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको जो इसके बारे में बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि इस स्टोन को पहनने के बाद में इसमें 2 उपासना की विधि है। 2 उपासना की विधि है, उसको अगर साथ में और कर लिया जाए तो मेरा ये मानना है कि आपकी जो पूरी कुंडली है उसके सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपने आप में एक तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। अब ये 2 उपासना की जो विधि है, हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताने में मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन वो क्या है, थोड़ी सी इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब मैन टू मैन डिफ़र करती है, हर व्यक्ति के लिए एक ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे नहीं पा रहा, अदरवाइज़ मुझे देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जब आप मेरे से संपर्क करेंगे तो आपके हिसाब से आपके पाम को देखकर, या आपके पास आपकी बर्थ डिटेल होगी तो उसको देख करके मैं बता दूंगा कि आपको 2 उपासना विधि कौन सी करनी है, और उसके बाद आपको इसको धारण करना है। तो नेचुरल है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे हिसाब से जितने भी स्टोन हैं उनमें सबसे बेहतरीन स्टोन मैं इस लाजवत को मानता हूँ नंबर 1 पे इसको मानता हूँ, नंबर 1 पे। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि सभी स्टोन्स में लाजवत जो है वो नंबर 1 पे आता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और इस बात को मैंने अपने 4 या 5 साल के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में 101% इसको अपना के और इसको प्रैक्टिकली देखा है। तो अब होता ये है कि कई बार आप जैसे लाजवत के नाम से कोई स्टोन पहन लेते हैं, या कुछ उसके साथ कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि 2 उपासना विधि है, या जो सैटर्न को आपको कंट्रोल करना है तो उसके साथ में इसके साथ में कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ों का अपना एक इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए
खाली आप लाजपत बाज़ार से पहन के ख़रीद के पहन लो और फिर आप सोचें कि जो बातें सब मैंने आपको बताई है उस तरीके से होगी, तो वो संभव नहीं है। इसमें थोड़ा-सा आपको गाइडेंस तो ज़रूर है, लेना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक मेथड होता है, अपनी एक विधि होती है, एक उपासना का एक तरीका होता है, तो वो तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, तभी आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने आज आपको लाजपत के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो इसे अपने नियरेस्ट डियरेस्ट रिलेटिव्स फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और इसको लाइक करें और कमेंट्स करें। आगे भी मैं आपको इस तरह की और जानकारियाँ देता रहूँगा और आपका प्यार सदा मेरे साथ बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं इसका वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।